नमस्कार, मैं आशीष कुमार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। दोस्तों, जहां कोरोना काल के समय सारे स्कूल बंद थे, वहां प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन बच्चों को शिक्षा दे रहा था। दोस्तों, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित आंगनशाला ओपन स्कूल के अंतर्गत उन्नाव जिले के 2 विकासखंडों में चलाया जा रहा है। हिलोली और असोहा के 194 गाँव में 6000 बच्चों के साथ डिजिटल कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चे स्वयं अपने अपने समूह में टैबलेट, कापी, किताबें और गांव के युवाओं के मदद से हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और अपनी लैब से जुड़ी विषय को डिजिटल माध्यम से सीख रहे हैं। संस्था द्वारा गांव के युवाओं के लिए एजुकेशन फॉर एजुकेशन के अंतर्गत यूथ नेट कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जहां 194 गाँव के 960 युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में युवाओं को विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन कोर्स कराए जा रहे हैं, जिसमें पीडी कोर्स, इंग्लिश, स्पोकन, फास्ट एंड मोटर, मैकेनिक, ब्यूटी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स शामिल हैं। गांव के युवाओं को सीखने के लिए मिनी कंप्यूटर लगाया गया है, जहां पर युवा ऑनलाइन फार्म भरना, टाइपिंग सीखना और रोजगार संबंधी न्यूज़ देखना आदि सीखते हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक असोहा के ग्राम पंचायत निमैचा में, जहां पर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। ये प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन कितने दिनों से चल रहा है? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन अगर हम यहाँ की बात करें, वैसे स्टार्टिंग तो इसकी 1983 से हुई, 94 से स्टार्टिंग हुई। इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। 94 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और हम लोग यहाँ पे डिजिटल तरीके से जो कार्यक्रम चला रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने पायलट किया था 2015 से नहीं, और इस गांव में हमारा लास्ट 2016 ईयर से नहीं स्टार्ट है। यहाँ पर बच्चों को हम लोगों ने एक तो टैबलेट वितरण किए हुए हैं, जिससे वो उसमें ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध है और बच्चे उस ऑफलाइन कंटेंट से अपना ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, और हमारे कुछ युवा सदस्य हैं, उन ग्रुप को ही कंटेक्ट करते हैं, देखते हैं उनको, और बच्चे भी अपना सेशन वेशन करते हैं, उसी टैबलेट से देखते हैं, मॉडल बनाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और इनकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। तो 5 to 8 के सारे बच्चे इस गाँव के ही इस ग्रुप में ही सम्मिलित हैं। अगर यहाँ की बात करें निमैचा गाँव में, तो हमारे इस समय 7 ग्रुप बने हुए हैं और इन बच्चों के सभी ग्रुप के पास एक एक डिवाइस दी गई है। उसमें ऑफलाइन कंटेंट उपलब्ध है, प्राडीजी ओपन स्कूल और प्राडीजी फॉर लाइफ के नाम से नहीं, और इसी में एक असेसमेंट टाइप भी है हमारा, जिससे बच्चे अपना ऑफलाइन टेस्ट भी दे देते हैं, देख सकते हैं कि मैं कौन सी लेवल पे हूँ। ये चीज़ें अभी उपलब्ध हैं। जैसे बच्चों को जो ग्रुप चलते हैं, उसमें हमारे युवा साथी जो हैं गाँव के नहीं, वो इन बच्चों की हेल्प करते हैं और इस ग्रुप में आए हुए भी हैं, उनसे भी। तो दोस्तों, हम आज सीधा डायरेक्ट बच्चों से बात करते हैं। ऊपर आ जाओ। ये ग्रुप वाइज बच्चे किस तरीके पढ़ाई करते हैं? ग्रुप में बैठ के अपने टाइम अनुसार बैठ जाते हैं और ग्रुप में बात कर मतलब पढ़ाई करते हैं। तो एक ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं? एक ग्रुप में 8। तो कितने ग्रुप हैं आपके गाँव में? हमारे ग्रुप में 7 ग्रुप हैं। 7 ग्रुप हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं इस पूरे गांव में 7 ग्रुप प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने बना रखे हैं, जिससे बच्चे अलग अलग ग्रुप में पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों को एक एक स्मार्टफोन दिया गया है, हर ग्रुप के लिए एक स्मार्टफोन दिया गया है। तो किस तरीके से पढ़ाई, मतलब कि इसका कोई टाइमिंग है कि कितने बजे पढ़ना? हाँ, टाइम वो अपने टाइम अनुसार पढ़ते हैं और ग्रुप में आकर बैठकर सब लोग साथ में पढ़ाई करते हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हो बेटा? सर 4 साल से। 4 साल से पढ़ रहे हो। तो आप लोगों के स्मार्टफोन में पढ़ाई करते हो? सर इसे मॉडल भी बनाते हैं। कौन सा मॉडल आपने बनाया है? सर कौन का? कौन का? दोस्तों, देख सकते हैं इस बच्चों ने एक मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल का नाम है कौन का मॉडल। जिस तरीके से देख सकते हैं कितनी मेहनत लगी बच्चे इसमें बनाने में। सर इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी। आपने अकेले बनाया, पूरा ग्रुप बनाया इसको? सर अकेले बनाया। आपने कोई मॉडल बनाया है? सर नहीं। यस सर। अच्छा, आप ही ने बनाया? यस सर। तो ये दोस्तों देख सकते हैं मोर ग्रुप। ये मोर ग्रुप इसका नाम क्यों रखा गया? शुरुआत में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने बच्चों से बोला था कि जैसे हम लोग एक स्कूल का नाम रखते हैं,
उसी प्रकार आप छोटे छोटे ग्रुप का नाम रखें ना। तो बच्चों ने एक साथ इकट्ठा होके जो उनका मन हुआ कि हम इस ग्रुप का नाम ये रखें, क्योंकि ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में ये चीज़ें जो है सारे बच्चों को पसंद थी, इसीलिए बच्चों ने इस ग्रुप का नाम मोर रखा है। हाँ, इस ग्रुप का नाम आम है और इसमें 7 बच्चे हैं टोटल ना। वहाँ पे एक हमारे यहाँ कोर्स लीडर हैं, ये बच्चों की हेल्प करते हैं और साथ साथ में बच्चे एक साथ ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, कुछ कार्ड की मदद से भी पढ़ाई करते हैं। टैबलेट तो इनके पास है ही है और उसके साथ साथ ये अपनी किताबों से भी मदद लेके और वो मतलब पढ़ाई करते हैं। क्या होता है इसमें कुछ बच्चों को कम आते हैं, कुछ बच्चों को ज़्यादा आते हैं। हमने क्लास वाइज नहीं रखा, हमने बच्चों का मिक्स ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 5 to 8 के बच्चे शामिल किए गए हैं। एक ग्रुप में 5 के भी बच्चे हैं, 8 के भी बच्चे हैं। तो इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि जिन बच्चों को आता है उनकी मदद से और भी कमज़ोर बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। हाँ, और उनके हेल्प के लिए हमने कोर्स लीडर रखे हुए हैं। साथ साथ में हर ग्रुप में अलग अलग। हाँ, हर ग्रुप में अलग अलग लोग रखे गए हैं जो अपने ही ग्रुप के बच्चों की मदद करते हैं। मदद किस प्रकार की, जैसे इनके टैबलेट में कंटेंट नहीं चल रहा है तो चार्जिंग नहीं हो रहा है, उनमें हेल्प, या इनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये आके अपने कोर्स लीडर से मदद लेते हैं और साथ में फिर पढ़ाई करते हैं। तो बच्चे इस जो टैबलेट है इसमें 2 प्रकार के ऐप पड़े हुए हैं, एक है प्रेडिजी फॉर स्कूल और एक प्रेडिजी फॉर लाइफ है। प्रेडिजी फॉर स्कूल जो ऐप है उसके अंतर्गत ये हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ये जो उनके मेन सब्जेक्ट हैं उसके बारे में सीखते हैं। क्योंकि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान और जो हिंदी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर स्कूल के इम्पोर्टेंट होता है, हर स्कूल में इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो इसमें वो प्रिपेयर पहले से हो जाते हैं। जैसे अगर साइंस में इनको ध्वनि के बारे में सीखना है तो हमें इंटर लेवल तक भी जाके ध्वनि के बारे में मतलब वो सीखते हैं, लेकिन हमारे टैबलेट में वो पहले से ही सारी जानकारी उनको उपलब्ध हो जाती है जिससे उनके आगे के समय में हेल्प होती है। अंग्रेजी में हम बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, कन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, ये कैसे अच्छे तरीके से सीखना है ये बच्चों को हम लोग यहाँ पे से मतलब पढ़ाते हैं। और हिंदी में ग्रामर की चीज़ें बच्चों को दिया जाता है उनको पढ़ने के लिए और उनको सीखने के लिए बाकायदा गेम के माध्यम से। और अगला जो है वो जो है साइंस भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं एक और ग्रुप हमको दिखा है, सूरज ग्रुप। यहाँ पे बच्चों ने प्रोजेक्ट बना रखे हैं बहुत सारे। तो बात करते हैं, क्या नाम है छोटू आपका? अनुपम। ये प्रोजेक्ट आपने बनाया है? यस। और देख सकते हैं दोस्तों और प्रोडक्ट रखे हुए हैं, मॉडल देख सकते हैं आप लोग। लीडर हैं आप? यस। तो आप लोग ग्रुप में कितने लोग हैं? हमारे ग्रुप में 5 लोग हैं। 5 लोग। पढ़ाई अच्छे से हो जाती है? यस। कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग? हम लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग आ जाते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं, हम लोग सबके साथ मिलकर पढ़ाई होती है। यस सर। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से बच्चों ने मॉडल बना रखे हैं। ये दोस्तों देखिए सूरज ग्रुप है। ये सूरज ग्रुप जी किस टाइप का नाम रखा है आपने? हाँ, ये बच्चों ने ही रखा हुआ है। तो इनको उस समय सूरज जो है इनको मतलब एक बहुत फेवरेट लगा, बच्चों ने आपस में विचार किया, उसके बाद इन्होंने अपने ग्रुप का नाम ये बच्चे अपने आप रखते हैं। अपने आप से यहाँ पे हम लोग बच्चों को खुला मंच देते हैं। हमारे इस पूरे मतलब जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसका आंगनशाला प्रथम ओपन स्कूल नाम ही है। मतलब बच्चे अपने आंगन में बैठ के खुद के द्वारा पढ़ाई करें। इनमें मदद के लिए इनके भाई बहन हैं, यूथ मेंटर्स हैं, गांव के बहुत सारी युवा, ये सब लोग इनकी मदद करते हैं। उनके द्वारा बच्चे अपने आप पढ़ते हैं, जो इनको पढ़ना हुआ वो स्वयं से पढ़ते हैं, ना कि जो है हम उनको बताते कि आपको ये पढ़ना है। जो मन करता है बच्चे वही पढ़ाई अपना करते रहते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग गांव में किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। इस ग्रुप का नाम भारत है, इसमें 7 बच्चे हैं और ये बच्चे अपने टाइम पे बैठ के जो है नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं। जैसे इन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है, ये टेलीफोन का मॉडल है, ये एक साइंस का मॉडल है ना, जिसके द्वारा ये ध्वनि की चीज़ों को सीखते हैं। हाँ, ये किसने बनाया है? सर हम लोगों ने। ये कैसे काम करता है?
सर इसे दूर जाकर मतलब इसकी डोर कसी करे तो इसमें आवाज़ आती है। हाँ, तो ये ध्वनि जो विज्ञान साइंस का एक मॉडल है जो कि जो है ध्वनि से संबंधित है। तो इससे बच्चों को उसमें टैबलेट में बहुत अच्छी तरीके से बनाना बताया गया और साथ साथ में कैसे इसमें आवाज़ कैसे आती है, ये धागे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवाज़ कैसे पहुँच की, इसको वीडियो के रूप में डिजिटल तरीके से इनको बताया गया है। तो ये बच्चे उसमें देखते हैं और उसमें बनाने का प्रयास करते हैं। और ये ग्रुप की एक्टिविटी ऐसी होती है कि सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और बच्चे खुद के द्वारा इस चीज़ को करते हैं। तो ये बताइए, जो गुरु आप लोग ये फाउंडेशन चल रहा है, इस पूरे ब्लॉक में कितने गांव में आप चला रहे हैं? हाँ, ये असोहा के 114 गांव में चल रहा है और इस 114 गांव में जो है ऐसे ही ग्रुप के द्वारा डिजिटल तरीके से काम है वहाँ पे। जिस हिसाब से गांव में बच्चे होते हैं उस हिसाब से ग्रुप बढ़ते जाते होंगे। हाँ, जैसे अभी इस गांव में टोटल जो है 48 बच्चे हैं। इस गांव में 7 ग्रुप है। ऐसे कोई ऐसा बड़ा गांव होगा उसमें अगर 113 बच्चे हो जाएंगे तो उसी के अनुसार वो ग्रुप बड़ा हो जाएगा, उसी के अनुसार हम लोग डिवाइस में बढ़ाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग करते जाते हैं। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे हम पूरे उन्नाव में 2 ब्लॉक में काम चल रहा है, असोहा और हिलौली। यहाँ पे 114 गांव में प्रोग्राम चल रहा है और हिलौली के 80 गांव में प्रोग्राम किया गया है। तो और सारे गांव में इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है कि बच्चे टैबलेट पे सीखते हैं, फिर जाके मॉडल बनाते हैं, फिर ग्रुप में आके प्रेजेंटेशन करते हैं। वहाँ के जो यूथ मेंबर्स है, युवा लोग हैं, वो भी आके उनकी मदद करते हैं और उनके इन युवाओं के लिए यूथनेट प्रोग्राम भी चलाया जाता है। जैसे ये आके बच्चों को सिखाते हैं वैसे इनको एक जो है ऑनलाइन कोर्स कराया जा रहा है, जैसे कि लाइफ स्टाइल को लेकर, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया या जो है हाउस कीपिंग का कोर्स हो गया, जो उनके लाइफ में मदद करने वाला है। तो ऐसे लगभग 11 कोर्स बनाए गए हैं जो इनको ऑनलाइन सिखाए जाते हैं, वर्क प्लेस की मदद से, व्हाट्सएप की मदद से, जो है इनको घर पे ही उपलब्ध हैं इस समय। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक बच्चे ने मॉडल बनाया है। क्या नाम है आपका? अमन। तो क्या सोचकर बनाया बेटा इसको? हमने एक बार देखा था कि मेरे गांव में एक लोग बनाया था तो हम उसको देखे थे, तब हमने सोचा हम भी बनाए, तो हम इसे बनाए थे। कितना टाइम लग गया बेटा? सर 2 दिन लगे थे। 2 दिन में बना दिया? यस सर। दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रक है, इसको 2 दिन में इस बच्चे ने बनाया है। 2 दिन में इसको बना दिया? यस। तो ये कैसे काम करता है सर? ये ऐसे खाली चलाना, सिर्फ ऐसे ढंगा तो सर ढंगता है सर। अच्छा, आप ये बताइए भविष्य में क्या करना चाहते हैं? क्या इंजीनियर बनना चाहते हैं क्या? यस सर। यस सर। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह के बच्चे ने एक मॉडल बनाया है जो कि इसके सपने बड़े हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे ने मॉडल बनाया है, जो कि कैसे काम कर रहा है। कैसे काम करता है दिखाइए सर। इसको ढंगाया जाता है सर, ढंगाया जाता है, जिस तरह चल रहा है इसको इस तरह चलाते हैं हम। यस। डीजल वजल नहीं लगता क्या? नहीं। बिना डीजल की। दोस्तों देख सकते हैं बिना डीजल की बच्चे ने मॉडल बनाया है। काफ़ी प्यारा मॉडल है। इस बच्चों का आत्मविश्वास बता रहा है कि आगे चलकर इस बच्चे में क्या बनना चाहते हैं बेटा? सर इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? दोस्तों देख सकते हैं आप लोग किसी तरह से बच्चे का आत्मविश्वास, कि छोटे से बच्चे अभी छोटा ही है, किस तरीके से बड़े बड़े मॉडल बना रहा है, आगे चलकर कुछ नया करने वाला है बच्चा। तो हमारे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस बच्चे ने एक मॉडल बनाया है। तो क्या नाम है आपका? अनुपम। आपने बनाया है? यस। ये कैसे काम करता है? इसमें जब पानी भरो और हवा भरो तो इसको थोड़ा से निकालो तो ये नीचे की तरफ आता है और उड़ जाता है। अच्छा, इसका नाम क्या रखा आपने? रॉकेट ही रखा है। रॉकेट। तो दोस्तों देख सकते हैं इस बच्चे ने एक रॉकेट का बनाया है जो कि
नीचे से इसमें क्या निकलता है? यहाँ से एक चुच्ची है, इसको ढीला करो तो ये निकलता है, हवा निकलती है एकदम से, तो ये उड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे ने एक मॉडल बनाया है। इसमें हवा भरी जाती है और यहाँ से इसको ढीला करने से ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। तो हमारे साथ ये देखते थे सूरज ग्रुप है, आप इसकी वो मेंबर? हम इसके यूथ हैं। किस तरीके से पढ़ाई होती है ग्रुप में? पढ़ाई यहाँ पे हम रोज़ यहाँ पे ग्रुप लगाते हैं और 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करते हैं। जैसे कि लोगों को कुछ नहीं आता है हमारे ग्रुप के बच्चों को, तो उनकी हम मदद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब कि सुबह शाम पढ़ाई होती है? नहीं, शाम को होती है। 4 बजे से 6 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। कौन कौन से विषय से पढ़ाई होती है तुम लोग? विज्ञान है और गणित, इंग्लिश, हिंदी और प्रोडिजी फॉर लाइफ भी है। उसमें मतलब कि अपने लाइफ के बारे में क्या चीज़ें हैं वो भी सीखते हैं। और इस चार्ट है, ये एक चार्ट है, इससे भी सीखते हैं बच्चे इंग्लिश। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ के गांव के बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ये फाउंडेशन काफ़ी यहाँ के बच्चों को मदद कर रहा है। इस पूरे ब्लॉक में ज़्यादातर गांव में ये फाउंडेशन काम कर रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ इन बच्चों के पेरेंट्स से बात करते हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं इनके क्या मानना है, किस तरीके से ये लोग बच्चे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमारी। तो आपके बच्चे यहाँ पे आते पढ़ने? हाँ, वंदना है, अजीत हैं, और हम खुद जाते हैं स्कूल, बच्चों को सिखाते भी हैं हम भी। तो दोस्तों देख सकते हैं इनके जो पेरेंट्स हैं क्या मानना है इस पढ़ाई को लेकर, जो संस्था चल रही है किस तरीके से काम कर रही है। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? नहीं, अभी नहीं जा रहे हैं वहाँ स्कूल में। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पढ़ रहे हैं। उनको लेकर आपका क्या मानना है, जो संस्था चल रही है किस तरीके से पढ़ाई कर रही है? बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये है कि घूमने से पहले से आप बच्चे ठीक हैं, लाइन से लगे हुए हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, अच्छी बात है। हमारे लिए तो खुशी की बात है। आप क्या सोचते हैं पढ़ाई के बारे में? संस्था जो चला रही है सही तरीके से काम कर रही है? नहीं, सही कर रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। अपने यहाँ 4 बजे से शाम को 5 बजे तक पढ़ते हैं और ठीक से पढ़ लिख रहे हैं। जो काम करते हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में ठीक हैं। जो बनाते हैं तो सही से बनाते हैं, घूमने से अच्छा है हमको। हमारे साथ एक दादाजी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे कि जो संस्था चल रही है इसके बारे में, गांव में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या मानना है आपका कि मतलब बच्चे पहले से इनका भविष्य बेहतर होगा? हमारे यहाँ जब से टैबलेट पर लोग आने लगे हैं तब से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है कि मेरे बच्चों के पर, मेरे पूरे मोहल्ला गांव के पर इतना प्रभाव पड़ा है कि कम से कम जो बच्चे फ्री थे, घूमते थे, इधर उधर मारे फिरते थे, कोई गुल्ली खेल रहा, कोई डंडा खेल रहा, कोई हार में घूम रहा, कोई बकरी चला रहा, उससे कम से कम आज इतना बड़ा साहस हो गया कि कम से कम बच्चा इकट्ठित होकर एक दूसरे की मदद भी करते हैं और सब लोग एक साथ पढ़ते भी हैं। जब समय मिला तब पढ़ें। इससे अच्छा हमको, और ये जितने लोग मास्टर लोग आते हैं ये शिक्षा का कम से कम बच्चों का ज्ञान इतना दे रहे हैं कि मेरा मनोबल बहुत बड़ा हो गया। संस्था में पहले पढ़ी हूँ, अब मैं बच्चों की हेल्प करती हूँ, यूथ के रूप में हूँ। यहाँ पे पहले बच्चे ऐसा था कि इधर उधर घूमते थे, पढ़ते नहीं थे। मतलब कुछ बच्चे थे जो बड़े घराने के थे, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। अब वो है कि अब जो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे वहाँ तो इंग्लिश बहुत कम, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो अब ये टैबलेट से इंग्लिश भी सीख रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। और वो अब थोड़ा पहले से अब अच्छे हैं। पहले तो इस ग्रुप में पढ़ाई किए हैं, अब जब आगे बढ़े तो यूथ के रूप में अब बच्चों की हेल्प करती हूँ। और अब हमको भी संस्था कोर्स से करवाती है। उसमें कोर्स में वो एक फर्स्ट एंड बॉक्स का कोर्स किए हैं और इंग्लिश स्पोकन का। जो फर्स्ट एंड बॉक्स का कोर्स है उसमें हम लोग जैसे कोई चोट लग गई, मोच आ गई, कैसे उपचार करें, घर का उपचार, हम वो उपचार करना सीखे हैं। और इंग्लिश स्पोकन में इंग्लिश बोलना सीखे हैं। देख सकते हैं संस्था ने बच्चों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की है। तो यहाँ के बच्चों से बात करते हैं कि इससे क्या सीखते हैं। क्या सीखते हैं आप लोग इससे?
इससे हम लोग नेट ऑन करके ऑनलाइन सर्च करके हम लोग अपने कोर्स के बारे में कोर्स भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट या सोशोलॉजी, हिंदी, एजुकेशन कुछ भी है, हम लोग सर्च करके इससे पढ़ सकते हैं। और जो गांव में टैबलेट है उसका डाटा पुश करना होता है तो हम लोग रास्पबेरी पाई से ही पुश करते हैं। सारी चीज़ें सीखते हैं। और जैसे कि टैबलेट गांव में 60 टैबलेट हैं, उनसे कुछ डिलीट हो जाता है, जैसे कि गेम है, वीडियो कोई डिलीट हो जाता है तो इसी से हम लोग अपलोड कर लेते हैं। और इसमें हम लोग टाइपिंग करना भी सीखते हैं। और जैसे कि कोई चीज़ हमें नहीं आ रही तो इससे हम देख सकते हैं। आप इससे क्या सीखते हैं? हम लोग इसमें टाइपिंग करना सीखते हैं और कुछ डिलीट हो गए तो इससे डाउनलोड भी कर देते हैं, इससे वीडियो चलने लगते हैं। 5 वर्षों से काम कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि संस्था के द्वारा जो इन युवाओं के लिए रास्पबेरी पाई दिया गया है, जिसकी मदद से वो क्या क्या सीखते हैं और इस रास्पबेरी पाई किस तरह से वर्क करता है और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो संस्था की तरफ से एक ये जियो डिवाइस दिया गया है ना, जिसमें जियो का सिम लगा हुआ और संस्था इसमें रिचार्ज कराती है, जिसको कनेक्ट करके बच्चे टैबलेट में और इस रास्पबेरी पाई में कनेक्ट करके युवा बहुत सारी चीज़ें जैसे जो उनके गांव में उपलब्ध नहीं होती, जैसे उन्हें फॉर्म भरना या कोई चीज़ की जानकारी लेना, न्यूज़ देखना या वीडियोज़ गेम देखना, तो उस तरह की चीज़ें इससे कर पाते हैं। इसमें एक ये मॉनिटर दिया गया है ना, जिसमें बच्चे ये मॉनिटर है, और एक ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस दिया गया है जिससे बच्चे आसानी से यूज़ कर पाते हैं। और ये मिनी कंप्यूटर है ना, जिसको हम CPU भी बोलते हैं। और एक ये माइक्रोफोन भी दिया गया है ना, जिसके अगर वीडियो कॉल वगैरह करना होता है बच्चों को तो इस माइक्रोफोन के थ्रू, ताकि आवाज़ आ सके। और बच्चे इसमें एक तो इसमें दिया गया लिब्रे ऑफिस दिया गया है ना, लिब्रे ऑफिस में बच्चे अपना टाइपिंग करना, एक्सेल पे कैसे हम वर्क करते हैं, कैसे एक्सेल में फार्मूले यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सीखते हैं। गाँव में क्या है ना कि डिवाइस दिए गए, पहले हम लोग का डिवाइस में अगर डिलीट हो जाता था तो संस्था के लोग जो आते थे, गांव में आते हैं, वो लेके जाते थे, फिर उसको काफ़ी लंबा टाइम जाता था, बच्चों को पढ़ाई बाधित होती थी। तो अभी संस्था ने एक नया फीचर इसमें लागू कर दिया, जिसको टैबलेट को इससे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद जो भी वीडियोज़ उसमें गेम डिलीट हुए होते हैं, उन वीडियोज़ को इसमें कनेक्ट करने के बाद फिर से डाउनलोड हो जाते हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो सके। जैसे कि अभी हम लोग डिवाइस देख रहे हैं और यूथ सदस्य भी बातचीत किए हैं, तो ऐसे एजुकेशन फॉर एजुकेशन, शिक्षा के बदले शिक्षा, अभी ये हमारे यूथ सदस्य हैं जो हमारे गांव में जो ग्रुप चलते हैं उन बच्चों की हेल्प करते हैं, पढ़ाई से संबंधित है। तो इनके लिए ये हुआ कि हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं, तो इनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें इनको प्रोवाइड कराई गई हैं कि इससे ये ऑनलाइन इनसे अपनी चीज़ों को देख सकें। और उसके तहत हम लोग इनके लिए यूथनेट प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हमारे कुछ ट्रेनर हैं जो इनको ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, इनके लिए ब्यूटी पार्लर्स के कोर्स हैं, फर्स्ट एड के कोर्स हैं और ऑटोमोबाइल के कोर्स हैं। इस प्रकार से लेकर के हैं 14 कोर्स इस समय हमारे रन हो रहे हैं। और इनके लिए वो ट्रेनर हमेशा जूम कॉल के माध्यम से, और प्लस इनका वर्क प्लेस ग्रुप बना हुआ है, उस वर्क प्लेस में इनको डेली वर्क भेजते रहते हैं अपना, और फिर अपना पोस्ट करते हैं। ये फिर असेसमेंट टाइप में इनको असाइनमेंट देते हैं, फिर ये अपना उसे असाइनमेंट को पूरा करते हैं। इस तरीके से इन लोगों को भी कोर्सेज कराए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ये खुद अपना वहाँ से चैट भेजने के बाद ये अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। अभी जैसे ब्यूटी पार्लर की बात करें तो ये अपना घर पे ही, अब ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर में क्या होता है कि नहीं, इनको वहाँ से जो ट्रेनर होते हैं दिल्ली से हमारे लीड करते हैं, तो इनको सिखाते हैं। इसके बाद ये अपना वहाँ से जो भी सामग्री उसकी लगती है यहाँ पे ले आते हैं, अपने घर पे उसका प्रैक्टिकल करते हैं और उसकी फ़ोटो हमको क्लिप उसमें पोस्ट करते हैं वर्क प्लेस ग्रुप में असाइनमेंट के तौर पे नहीं। ऐसे ही इंग्लिश के हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज हैं, इनको ऐसे ही बोलने हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, बच्चों में इस समय जो इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, तो बच्चों के साथ में हम लोग कोर्स कर रहे हैं। बच्चे इसमें काफ़ी लर्निंग लेवल भी बढ़ा है। तो बच्चे यहाँ पे आंगनशाला ओपन जो बनाया गया है, तो बच्चे यहाँ पे आके अपना यहीं आके सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। जैसे इंग्लिश है, इस समय तो ऑलरेडी इंग्लिश का ही बच्चे कोर्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स भी हैं, जैसे पेरेंट्स भी काफ़ी जागरूक हम लोगों ने किया है, तो अपने बच्चों के प्रति शिक्षा का काफ़ी उनका मतलब हेल्प कर रहे हैं। और जो युवा भी हैं वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं बच्चों की पढ़ने में। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम को आगे थोड़ा बढ़ाने के लिए क्या है, तो बच्चे अपना बराबर कंटिन्यू यहाँ पे आके लर्निंग लेवल बढ़ रहा है। दोस्तों, अपना गाँव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। देखते रहें अपना गाँव न्यूज। बात हो गांव की या हो किसानों की, हर खबर दिखाएंगे आपको। आप देखते रहिए अपना गाँव न्यूज।